हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्रीक ट्रेड्स के बारे में। फ्रीक ट्रेड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, हम इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमें कभी बड़ा लॉस नहीं हो जाए। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। और गाइस, फ्रीक ट्रेड्स एग्जैक्टली होते क्या है, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको काउंटरएक्ट करने की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। सो फ्रीक ट्रेड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, आपने ये देखा होगा कभी कभार कि अगर आप बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो, एटलीस्ट सिंस अ ईयर और टू, आपने कभी कभार ये नोटिस किया होगा कि निफ्टी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभार बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट्स आ जाते हैं। यानी 500 या 600 पॉइंट्स के मूव्स आ जाते हैं जस्ट फॉर अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स एंड वापस से वो ओरिजिनल प्राइसेस पे आ जाते हैं। एंड स्पेशली अगर आपने फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स ओपनिंग के बाद देखा होगा तो रिसेंटली भी हमें काफ़ी टाइम्स ये देखने को मिला है। एंड एक एग्जाम्पल ऐसा है 24 फेब का, और इसी साल का मैं बात कर रहा हूँ जिसमें निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 पॉइंट्स का अपमूव दे दिया था जस्ट फॉर अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। एंड उसका चार्ट मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा तो आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा डेली चार्ट्स पे। एंड दिस वॉज प्रिटी ब्रूटल और 500-600 पॉइंट्स का ये आप बोल सकते हो एक फ्रीक ट्रेड था। सो यही होता है बेसिकली फ्रीक ट्रेड, बहुत एक अनवारंटेड ट्रेड होता है, बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट हो जाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट में। अगर आप बात करोगे, चाहे वो फ्यूचर्स की बात करो, चाहे वो ऑप्शंस की बात करो, या इन जनरल कोई भी इंस्ट्रूमेंट की अगर आप बात करो, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री ट्रेड। अगेन अ वेरी बिग मूवमेंट फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कैन बी कॉल्ड एज अ फ्री ट्रेड। अभी हमें इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, हमें पता इसलिए होना चाहिए फ्री ट्रेड्स के बारे में बिकॉज लेट्स से कि अगर आपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाल के रखा है अपने सिस्टम में एंड आप नॉर्मल अपना यूजुअल ट्रेडिंग कर रहे हो, एंड जो स्टॉप लॉस मार्केट ट्रिगर होते होते आपका एक फ्री ट्रेड में अगर ऑर्डर ट्रिगर हो गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि निफ्टी के ऑप्शन में भी हमें 500-600 पॉइंट्स का स्लिपेज देखने को मिल रहा है। सेम वेज बैंक निफ्टी के ऑप्शन में भी ओवर 1000 पॉइंट्स का भी स्लिपेज हमें देखने को मिला है। एंड ये काफ़ी रीसेंट एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और जो एनएसई ने ट्रेड एग्जीक्यूशन एरर को निकाल दिया था, ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ा दिया है एनएसई ने, राइट। सो ट्रेड एग्जीक्यूशन एरर एग्जैक्टली था क्या? सो ऐसा होता था गाइस, आपने कभी कभार नोटिस किया होगा कि बहुत बड़ा अगर मूवमेंट हो जाता है कोई भी ऑप्शन में या कोई भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर था वो कैंसिल हो जाता था, राइट। सो इसको एनएसई ने रिमूव कर दिया था बिकॉज काफ़ी सारे ट्रेडर्स कंप्लेन कर रहे थे कि यार हमारा अगर ऑर्डर कैंसिल हो जा रहा है और एक बहुत बड़ा मूवमेंट बहुत टाइम के लिए हो गया, यानी फ्यू मिनट्स के लिए या सस्टेन हो गया उस साइड पे, तो अगेन हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए ये एनएसई को निकाल देना चाहिए, और एनएसई ने ज़रूर निकाल दिया इसको, बट इनफैक्ट प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गए हैं, कम तो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। और ये सब की वजह से ही फ्रीक ट्रेड्स और भी ज़्यादा हो गए हैं। और स्पेशली ऑप्शन में अगर आपने देखा होगा तो वो जो एरर निकलने के बाद बहुत इनसेन मूवमेंट्स भी आ रहे हैं। एंड जिस दिन पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही मुझे एटलीस्ट 2 या 3 फ्री ट्रेड्स देखने को मिले थे विच कैन अगेन बी प्रेटी डेवास्टेटिंग, बिकॉज ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत रेयर सिचुएशन हो रहा है, यानी मे बी 3-4 महीने में एक बार ऐसा बड़ा फ्री ट्रेड हो रहा है। ये ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड या थर्ड डे होते जा रहा है, तो वी हैव टू बी डेफिनेटली केयरफुल अबाउट इट। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 700-800 पॉइंट्स का स्लिपेज ले रहे हो इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस, तो काफ़ी लोगों के लिए वो बहुत महीनों की ट्रेड्स हो सकती है। यानी अगर बहुत कंसिस्टेंटली आप लेट्स से 300-400 पॉइंट्स एवरी मंथ बैंक निफ्टी ऑप्शंस में स्कैल्प कर रहे हो, या जैसे भी अगर आप ट्रेड करते हो, तो लेट्स से कि आपका एवरेज पॉइंट इज 200-300 पॉइंट्स, राइट। सो अगर आपको 700-800 पॉइंट्स का स्लिपेज आ जाता है तो आपका 3-4 मंथ्स का प्रॉफिट तो ऐसे ही वैनिश हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ अ SLM ऑर्डर। सो इसको हम डेफिनेटली काउंटरएक्ट करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको 2 या 3 वेज के बारे में बताऊंगा जिससे आप डेफिनेटली इस फ्री ट्रेड से बच सकते हो। गाइस, हमारा फर्स्ट सोल्यूशन टू अवॉइड फ्री ट्रेड ये है कि हमें सिंपली स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यूज करना चाहिए, ना कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। आप सभी को पता होगा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में जो एग्जीक्यूशन प्राइस है वो डेफिनेटली गारंटीड होती है। यानी लेट्स से कि अगर आपने 100 में ऑप्शन सेल करके रखा है और 110 पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है, तो आपका 110 पे ही फिल होगा ऑप्शन, कितना भी बड़ा मूवमेंट आ जाए। और अगर वापस से एक 110 पे मूव आ जाता है, यानी लेट्स से कि 200 पे भी कुछ सेकंड्स के लिए ऑप्शन चले गया एंड वापस से नीचे आ गया, तो आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो 110 पे ही होगा। सो अन स्टॉप लॉस मार्केट की अगर बात करें तो वो डेफिनेटली ऑर्डर को गारंटी करता है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट कौन से प्राइस पे होगा वो आपको डेफिनेटली नहीं पता चलेगा। सो सेम वेज लेट्स से कि अगर ट्रेडर ए ने 110 पे स्टॉप लॉस लगाया है और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया है, सो उसका कुछ भी सिनेरियो में 110 पे ही एग्जीक्यूट होगा। बट कभी कभार क्या हो सकता है कि बहुत अगर सडन मूवमेंट बड़ा आ गया और वो सस्टेन हो गया, लेट्स से कि वो ऑप्शन तुरंत 300 पे चले गया और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर
एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो डेफिनेटली बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज उसका इंटेंशन ये था कि मेरा 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है बट उसका 200 रुपीज़ का भी लॉस हो सकता है, सिंपली बिकॉज उसने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यूज़ किया था। वेराज स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की बात करें तो लेट्स से कि ट्रेडर बी ने 110 पे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाया है, सो उसको डेफिनेटली एग्जीक्यूशन गारंटीड होगा, बट कौन से प्राइस पे होगा वो आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। एंड फ्री ट्रेड्स आपने देखा होगा कि सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए लास्ट करते हैं, तो जैसे ही स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर होगा तो जो 110 पे उसने ऑर्डर लगाया था ट्रेडर बी ने वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा, पर अगेन किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा उसको डेफिनेटली नहीं पता होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि 200 या 300 पे ट्रिगर हो जाए, उसका एग्जीक्यूट हो जाए 300 पे एंड वापस से प्राइस नीचे आ जाए। सो इन दिस केस अगेन ट्रेडर ए जीत जाएगा, बिकॉज कुछ सेकंड्स के लिए वो जो बड़ा मूवमेंट आ गया था वो अवॉइड कर लेगा उसको, एंड ट्रेडर बी थोड़ा सा डिसएडवांटेज में रहेगा बिकॉज एक बड़ा मूव आ गया और उसका इंटेंशन ये था कि 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेरा होगा, बट 200-300 पॉइंट्स का उसको स्लिपेज देखने को मिल गया। एंड मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है गाइस कि फ्री ट्रेड सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट दे देते हैं। सो इसके लिए स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कैन बी अ बून फॉर यू, बिकॉज ये अच्छा खासा आपका फ्री ट्रेड को अवॉइड कर सकता है और आपका जो एग्जीक्यूशन प्राइस है वो गारंटी कर पाएगा। गाइस हमारा सेकंड सोल्यूशन फॉर अवॉइडिंग फ्री ट्रेड्स इज दैट हमें हेज्ड स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। सो अगर आप हेज स्ट्रैटेजीज अपनाओगे तो इन एनी सिनेरियो, चाहे कितना भी बड़ा गैप डाउन आ जाए या कितना भी बड़ा फ्री ट्रेड हो जाए या सस्टेन भी हो जाए बड़ा मूवमेंट, तो आपका मैक्स लॉस इज डिफाइंड, एंड जब तक बहुत इलिक्विड नहीं है वो स्टॉक या वो इंस्ट्रूमेंट तब तक आपको मैक्स लॉस उतना ही होगा। यानी अगर आपने 100 रुपीज़ का मैक्स लॉस रखा है लेट्स से इन निफ्टी, तो आपको 100 रुपीज़ से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है अगर आपका हेज्ड स्ट्रैटेजी है तो। पर अगेन इसका डिसएडवांटेज ये है कि हेज स्ट्रैटेजीज में आपका प्रॉफिट पोटेंशियल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अगर आप इंट्राडे के नए रूल्स के बारे में अभी भी कंफ्यूज हो तो आप ये वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि न्यू रूल्स एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करते हैं, चाहे वो कैश ट्रेडर की बात हो या चाहे वो FNO ट्रेडर की बात हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो, बिकॉज ये चैनल को बहुत हेल्प करता है एंड आपके लिए लिटरली सिर्फ 2 सेकंड का काम है। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।